My name is Aditya Prakash. My school name is Shape Public School. I read in class 6. तुम्हारा पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1। दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। When we see the trees near the track from a moving train, एक ट्रेन पर हम लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके और पेड़ को देख रहे हैं। ये पेड़ कैसा दिखाई देगा? चलता हुआ दिखाई देगा, है ना। They appear to be moving, चलता हुआ दिखाई देगा। सही है कि गलत है? सही है। अगर गाड़ी पे चढ़ करके हम लोग पेड़ को देखते हैं तो लगता है कि पेड़ चल रहा है, हम लोग रुके हुए हैं। इसके बाद नीचे बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ ए ट्री नियर द ट्रैक विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग ट्रेन चेंज। बोल रहा है कि जो पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ ए ट्री नियर द ट्रैक विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग ट्रेन। मूविंग ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो ट्रीज वगैरह है उसका जो पोजीशन है ना वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ट्रेन के रेस्पेक्ट में। सही है कि गलत है? ट्रेन के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी मान लो पेड़ ट्रेन के सामने है तो 1 मीटर डिस्टेंस, जैसे ट्रेन आगे बढ़ा 10 मीटर हो गया तो पोजीशन चेंज हो गया ना। तो ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। पोजीशन चेंज हो रहा है इसलिए वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसका पूरा आंसर हो गया? पोजीशन चेंज हो रहा है पेड़ का इसलिए वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। Both statements 1 and 2 are true and the statement 2 is the correct explanation of it. इसमें तुमको मैच करवाना है सर्कुलर मोशन। इसमें कौन सा सर्कुलर मोशन होगा, कौन पीरियोडिक होगा, कौन कोलिनियर होगा और कौन कंबाइंड मोशन होगा, ये बताना है। तो सर्कुलर मोशन में दिया है ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए टावर। टावर पर से एक स्टोन को गिराया जा रहा है सीधा। तो अगर सीधा गिराया जा रहा है तो क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन, कंबाइंड मोशन, सर्कुलर या पीरियोडिक? पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन सर जो सीधा लाइन से चलता है पीरियोडिक। नो सर जो सर्कुलर घूमता है। पीरियोडिक मतलब कि अपने पाथ को दोहराता है ना। तो यहाँ पर सीधा गिर रहा है तो अपने पाथ को कहाँ दोहरा रहा है वो तो सीधा नीचे चला गया। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? एक बार सोचो। सीधा जा रहा है ना, एक सर्कुलर मोशन ऑप्शन में है, पीरियोडिक मोशन है, सर्कुलर हो नहीं रहा है, पीरियोडिक हो नहीं रहा है, एक रेक्टिलिनियर है। रेक्टिलिनियर में क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा। तो सर फर्स्ट का आर है ना। अब देखो आर में फर्स्ट कहाँ लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखो पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इसमें से ढूंढना है। क्या क्या ऑप्शन बच गया? ए मार्क ऑन ए ब्लेड ऑफ ए रोटेटिंग फैन। एक फैन है, घूम रहा है, ठीक है, और उस पर कहीं एक छोटा सा मार्क किया हुआ है। जैसे ये फैन का डायना होगा, इस डायना पर कहीं पर मार्क किया गया है। तो बोल रहे हैं कि अब पंखा घूमेगा तो ये इस तरह से घूमेगा। तो ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा? सर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक है। ऑप्शन देखो एक बार चारों। सर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर हो रहा है ना? यस सर। सर्कुलर भी हो रहा है, पीरियोडिक भी हो रहा है क्या? क्योंकि कुछ समय के बाद तो फिर यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर कंबाइंड मोशन हो सकता है एक, लेकिन अभी और हम लोग ऑप्शन देख लेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है एक सर्कुलर मोशन का, एक पीरियोडिक मोशन का और एक कंबाइंड मोशन का। तो हम लोग एक बार ऑप्शन सर्च करेंगे कि एस का 2 दिया हुआ है क्या कहीं पर? एस में 2 है? कहीं नहीं है। इसका मतलब ये कंबाइंड होगा नहीं। तब हम लोग क्या मार्क करेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब पी का क्या हो जा रहा है? पी का 2। कहाँ है सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन ये रहा और ये वाला है ना। ये हो गया पी का 2, पी का 2, ठीक है।
क्यू में क्या है? सर नेक्स्ट क्या है? मोशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार। गिटार का मोशन क्या हो जाएगा? सर गिटार का पीरियोडिक देखो तो है ऑप्शन, क्यू का 3 है क्यू है ना, क्यू का 3 यस सर पीरियोडिक है, वो एक समय के बाद बार बार दोहराएगा अपने रास्ता को। लास्ट है बॉल इज रोलिंग ऑन ए ग्राउंड। सर सर्कुलर कंबाइंड कंबाइंड हो जाएगा क्योंकि ये आगे भी बढ़ रहा है बॉल और अपने पाथ पर घूम भी रहा है। इसका कौन सा हो जाएगा? सर 4 ना, एस का 4। हम लोग का आंसर क्या हो गया? सी। सी ना सर डी नंबर तो वैसे सर सी है ना। मोशन सब ठीक से याद रखना है, हर मोशन का और हर मोशन का एग्जांपल। नेक्स्ट देखो, एक पेंडुलम है, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बांध करके और यहाँ से छोड़ दिया गया है, तो वो कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम? एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। एट व्हिच पोजीशन विल द बॉब नेक्स्ट कम टू ए मोमेंटरी रेस्ट। बोल रहा है कि यहाँ से इसको छोड़ा जा रहा है तो कहाँ पर जाकर के रुकेगा फाइनली? सर जेड पे जेड पर। देखो यहाँ पर जेड तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर छोड़ा गया है ना, इसका जो हाइट है ना, जहां से छोड़ोगे ना उसी हाइट तक मैक्सिमम में जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा ही नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? वाई। ये मैक्सिमम यहाँ से जाकर के यहाँ जाएगा और यहीं से लौट आएगा। फिर जिस हाइट से छोड़ा जाता है ना उस हाइट तक ही मैक्सिमम पहुंचता है। वहां से छोड़ा क्यू से वाई तक गया, अब जब वो वापस आएगा तो क्यू को टच करेगा या फिर डब्ल्यू तक करेगा? क्यू तक जाएगा। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है ना तब क्यू तक। यहाँ पर बोला है लॉस होगा तो फिर इधर से ही लौट जाएगा। लॉस होना ही होना है क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है ना, एयर में पार्टिकल से फ्रिक्शन हो रहा है उसका। एयर अगर कुछ नहीं रहता ना तब वो नहीं होता, लेकिन एयर की वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है उसका एनर्जी। तो इसलिए ऐसे जाएगा, फिर कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा और फाइनली रुक जाएगा। हाँ डब्ल्यू पर, डब्ल्यू सीधा आकर के रुक जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हील ऑफ ए साइकिल मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड अंडरगो लीनियर, रोटेशनल एज वेल एज रैंडम मोशन। साइकिल का व्हील बोल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या होगा? लीनियर होगा या फिर रोटेटिंग होगा मोशन? सर रोटेटिंग। सीधा भी तो आगे बढ़ेगा ना वो। सर रोटेट भी हो रहा है सर। रोटेट भी हो रहा है, सीधा भी जा रहा है ना। यस सर। नेक्स्ट है ए हॉकी प्लेयर रनिंग आफ्टर ए बॉल ड्यूरिंग ए मैच अंडरगो लीनियर एंड पीरियोडिक मोशन। ये तो गलत हो गया, पीरियोडिक मोशन नहीं होगा वहां पर ना, लीनियर जैसे जैसे मूव कर रहा है ना वो सर रैंडम पोजीशन, रैंडम मोशन होगा। द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक अंडरगो पीरियोडिक मोशन। ये क्या है, सही कि गलत? सर ये सही है। सही है, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मैच करवाना है। रेलवे इंजन को हम लोग किस चीज में मेजर करेंगे? मैट्रिक टन, मिलीग्राम या किलोग्राम? रेलवे का इंजन क्या होगा? बहुत ज्यादा भारी होगा ना, यस सर। तो उसको किस चीज में मेजर करेंगे? क्विंटल, केजी, एमजी? एमजी मिलीग्राम है, मैट्रिक टन है, ग्राम है। सर मैट्रिक। मैट्रिक टन में ना सबसे बड़ा यूनिट क्या है यहाँ पर? मैट्रिक टन। इसलिए रेलवे इंजन को हम लोग मैट्रिक टन। देखो तो पी का 5 कहाँ पर है? फर्स्ट वाला में है। सेकंड वाला है पैकेट ऑफ चिली पाउडर। चिली पाउडर हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? सर ग्राम। देखो तो क्यू का 2 है, क्यू का क्या हो रहा है? 4 हो रहा है ना। यस सर। क्यू का 4 यहाँ पर है, सही तो है, ठीक है ना। क्यू का 4। और उसके बाद सैक ऑफ व्हीट, सर क्विंटल ना। फिर उसके बाद बैग ऑफ सैंड, बैग ऑफ सैंड सर केजी में कर सकते हैं। और टैबलेट क्या रहता है? एमजी में रहता है। टैबलेट का सबसे हल्का हो गया ना, यस तो हम लोग किस चीज में मेजर करेंगे? मिलीग्राम में। सर। टैबलेट के पहले इसको मेजर करना। डिस्टेंस को हम लोग किस चीज में मेजर करेंगे? डिस्टेंस को सर मीटर में। डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में। चलो ठीक है, देख लो ऑप्शन कौन सा है। पी का फर्स्ट, पी का कितना? थर्ड। पी का थर्ड इन दोनों में है, सी में भी है, डी में भी है। स्पीड को किस चीज में मेजर करेंगे? सर स्पीड को सेकंड। स्पीड को सेकंड। स्पीड को किस चीज में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड ना। देखो तो क्यू का कौन सा है फर्स्ट? क्यू को फर्स्ट। दोनों में। उसके बाद वॉल्यूम को? सर वॉल्यूम को, वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी को याद है? सर वॉल्यूम नहीं पता है? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, नहीं पढ़े हो ना। सर सेकंड। वॉल्यूम का नहीं पता है। टाइम पीरियड को किस चीज में मेजर करेंगे? सेकंड में ना। तो देख लो एस का 2
ए इसका 2 कहाँ पर है? इसमें। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सर आप तो सब चीज बता ही दिए। खत्म हो गया ना, लास्ट है। सर सबका आंसर आपने बता दिया। तो हम बता दिए नहीं, इसको बताया है, वॉल्यूम का सिर्फ नहीं बता पाया। डिस्टेंस बताया ना, सबसे पहला वाला क्वेश्चन का आप बताएं, दूसरा वाला तो आप बताएं। मतलब पहला वाला हम ही बताए थे ना। यस सर।